हेलो एवरीवन, विल कंटिन्यू विथ अलाउंसेस। लास्ट क्लास में आपने दो अलाउंस देखा था, हाउस रेंट अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके रिस्पेक्ट में क्या बात बताई गई थी कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तीन क्राइटेरिया थे, तीनों में जो सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर आज की क्लास में हम वो अलाउंसेस देखेंगे जो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपको अलाउंस मिला 5,000 रुपए और आपका खर्चा हुआ उस बेनिफिट को मैनेज करने के लिए 4,000 रुपए, तो आपको 4,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका 5,000 रुपए का अलाउंस मिला और आपने खर्चा किया 100 रुपए, तो सिर्फ 100 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अलाउंस होता ही क्या है? एम्प्लॉयर आपको एक लमसम पेमेंट करता है, ठीक है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने पे करता रहता है ताकि आप एक बेनिफिट खुद के लिए मैनेज कर लें। राइट, उस बेनिफिट को मैनेज करने में आपका जितना पैसा खर्च होता है वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये जो हम अलाउंस पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे। अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं सर? क्या हम पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं? एक बार सारे अलाउंसेस बताएं आपको। देखिए, एक तो हो गया HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। दूसरा आपने देखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। तीसरा आज देखने वाले हो अलाउंसेस whose exemption depends on expenditure। चौथा, इसके बाद आप क्या देखने वाले हैं? अलाउंसेस विथ फिक्स्ड एग्जिम्पशन, उसको कहते हैं हम रूल 2BB। पांचवा, फुल्ली एग्जिम्प्ट अलाउंसेस। और छठवां हो गया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। ये तो हो गई सारी वैरायटी। HRA में और एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या था? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिम्प्ट। तीन क्राइटेरिया था, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जिम्प्ट हो जाएगा। आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो ये पोर्शन है, अलाउंसेस हुज एग्जिम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्सपेंडिचर। जितना खर्चा उतनी एग्जिम्पशन। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपको अलाउंस मिला 5,000 रुपया और आपका खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर, उस बेनिफिट को मैनेज करने के लिए जिसके लिए एम्प्लॉयर ने आपको पैसा दिया था। एक्सपेंडिचर 3,000, तो आपको एग्जिम्प्ट कितना होगा? आपका एग्जिम्प्ट होगा 3,000 रुपया। मान लीजिए आपका अलाउंस था 5,000 रुपया और आपका खर्चा हो गया 0, तो एग्जिम्प्ट कितना होगा? 0। 5,000 रुपया अलाउंस मिला लेकिन आपका खर्चा हो गया 6,000 रुपया, तो आपको एग्जिम्प्ट कितना होगा? 5,000 रुपया। अब देखिए, हम जब ये कहेंगे ना कि एक्सपेंडिचर पे एग्जेम्पशन डिपेंडेंट है, तो लेकिन एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड योर इनकम। ऐसा कभी नहीं हो जाएगा कि आप एग्जेम्प्ट जो अमाउंट है वो इनकम से भी ज्यादा कर दें, ठीक है। मतलब 5,000 आपका अलाउंस था, इनकम 5,000 थी, आपका एग्जेम्पशन हो गया 6,000 रुपया, माइनस 1,000 हो गया, सरकार से टैक्स ले लिए उल्टे। ऐसा नहीं होगा। सरकार को टैक्स दोगे या नहीं दोगे, सरकार से टैक्स ले नहीं लोगे, ठीक है ना। तो एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड योर इनकम, ये आपको याद रखना होगा। जैसे जब आप ये पढ़ेंगे ना हमसे, तो बुक में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा होगा जितना एक्सपेंडिचर उतनी एग्जेम्पशन, लिखा होगा एक्सपेंडिचर और अलाउंस विच एवर इज लोअर। क्या लिखा होगा? एक्सपेंडिचर और अलाउंस विच एवर इज लोअर। अरे वो तो लोअर लिखना ही पड़ेगा, इनकम से ज्यादा नहीं ना हो जाएगा, अलाउंस से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं ना हो जाएगी, इसलिए ऐसा लिखा है। लेकिन हम इतना बकवास नहीं करेंगे, विच एवर इज लोअर। अरे जितना खर्चा उतनी एग्जेम्पशन। एक चीज दिमाग में बैठा के रखेंगे कि भाई एग्जेम्पशन कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो जाती। जिस चीज से आप एग्जेम्प्ट घटा रहे हो उससे ज्यादा वो एग्जेम्पशन नहीं हो जाएगी। राइट, हमको यहीं से एग्जेम्पशन घटानी है ना, तो इससे ज्यादा नहीं होगी, इसलिए 5,000।
ठीक है। अदरवाइज तो भाई जितना खर्चा उतना एग्जेम्पशन है। अगर ये 5,000 है, 100 ही रुपये खर्चा किए हो तो 100 रुपये एग्जेम्पशन है। ठीक है। 9 इसके बाद रूल 2BB में क्या है, फिक्स्ड एग्जेम्पशन है, वहां खर्चे अर्चे से मतलब नहीं है, लॉ खुद ही बता देता है। रूल 2BB ये एक रूल है इनकम टैक्स का। ठीक है। उसका नंबर क्या है 2BB। ठीक है। दो बीबियां मिलके ये बात बोल रही हैं कि देखो इतना ही अलाउ करेंगे। एक बीबी बोलती है तब भी आदमी पूरी बात मानता है, दो बीबियां बोलेंगी तो कैसे नहीं मानेंगे। ठीक है। तो यहां पे फिक्स्ड एग्जेम्पशन है, मतलब आपको इनकम टैक्स ही बता देगा कि यहां पे आपको 3,000 रुपये महीने की एग्जेम्पशन मिलेगी। तो बस आपका खर्चा चाहे हुआ है नहीं हुआ है, ज्यादा हुआ है कम हुआ है, मतलब नहीं, एग्जेम्पशन फिक्स्ड है। ठीक है। जैसे मान लो आपको अलाउंस मिला 5,000 रुपये का। ठीक है। और रूल 2BB क्या कहता है, रूल 2BB के हिसाब से 4,000 रुपये एग्जेम्प्ट है, तो 4,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब लेकिन एक बात बताइए, आपको अलाउंस ही मिला है 3,000 रुपये और रूल 2BB के हिसाब से 4,000 एग्जेम्प्ट होता है, तो 4,000 थोड़ी ना मिल जाएगा, तब तो 3,000 मिलेगा ना, क्योंकि अलाउंस से ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं ना हो जाएगी। तो जब आप रूल 2BB भी पढ़ेंगे तो वहां भी पता है क्या लिखा हुआ है, क्या अमाउंट स्पेसिफाइड इन रूल 2BB और द अलाउंस विच एवर इज लोअर। अरे तो लोअर ही बोलोगे, वो तो हमको भी मालूम है, लेकिन हम यही कहते हैं रूल 2BB में जो अमाउंट स्पेसिफाइड है। ऑब्वियसली वन थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट इट कैन नॉट एक्सीड द अलाउंस। उसके बाद आएगा वो अलाउंसेस जो पूरे पूरे एग्जेम्प्ट है। यहां लीस्ट था, यहां एक स्पेसिफाइड अमाउंट था, अब कह रहा पूरा जितना मिला पूरा एग्जेम्प्ट। और फिर वो अलाउंसेस की बात करेंगे जो पूरा टैक्सेबल है, जितना मिला पूरा टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन नहीं। अब आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये सारी कैटेगरीज मिला दी जाए, ठीक है, ये सारी कैटेगरी मिला दी जाए तो टोटल कितने अलाउंसेस होते होंगे? नंबर्स में बताइए। 25, 50, 60, कम है तो 20, 25, 22, 30, क्या लगता है? अगर आपका आंसर 10% ऊपर या नीचे है तो भी मैं आपका आंसर सही मान लूंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है टोटल मिला के कितने अलाउंसेस होते होंगे, बताइए मुझे। फिर चेक करेंगे ना कि आपने सही लिखा कि नहीं, और बाद में आंसर आप चेंज नहीं करेंगे, एडिट नहीं मारेंगे अपना कमेंट, ठीक है। और ये करना है, सबको करना है। आइए ये गेम खेलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए तो आपका तकदीर भी कितना तेज है, आपके साथ है भी कि नहीं है, राइट। चलिए जल्दी से कर लिया सबने, राइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अब अलाउंसेस की कुछ वेराइटीज आपको बताता हूं, कुछ वेराइटीज बताता हूं आपको अलाउंसेस की। मेरा इंप्लॉय सुबह बहुत जल्दी आ जाता है, 6 बजे आ जाता है, तो मैं उसको कहता हूं यार तुम लंच लेके नहीं आ पाते हो, ये लो मुझसे 6,000 रुपये महीने, खाना तुम खुद से मैनेज कर लिया करो, अपना खरीद के खा लिया करो। ये हो गया लंच अलाउंस, ठीक है। एम्प्लॉय मेरे पास आया, मैंने देखा यार तुम्हारा जूता तो बड़ा खराब लग रहा है, मैंने उसको 2,000 रुपया दिया, कहा शूज अलाउंस, शूज खरीद लेना अपने लिए, ठीक है। एक एम्प्लॉय आया मेरा, आंखों को मसलते हुए, कहा सर ठीक से दिखाई नहीं देता है लैपटॉप पे, मैंने कहा चश्मा बदलवा लो, ये लो 5,000 रुपया, 5,000 स्पेक्स अलाउंस, ठीक है। बारिश का समय था, एक एम्प्लॉय भीगता हुआ चला आया ऑफिस, मैंने कहा यार तुम क्यों भीगते हुए आया, रेनकोट नहीं है सर, मैंने उसको 1,000 रुपया दिया, कहा रेनकोट ले लेना, रेनकोट अलाउंस। मेरी एक बड़ी प्यारी सी सेक्रेटरी है, बड़ी सुंदर सी है, मालूम है आपको। एक दिन मैंने उसको 10,000 रुपया दिया, उसने पूछा सर किस बात के, मैंने कहा रख लो बस चुपचाप, सीक्रेट अलाउंस। सुंदर सेक्रेटरी पे फोकस नहीं कीजिएगा, कोई नहीं है ऐसी, ठीक है। अब मेन मकसद क्या था आपको समझाना, उस पर ध्यान दीजिए कि मैंने अलाउंस का नाम खुद से रखा, और तो और मैं आपको बताऊं, हो सकता है मैं उसका कोई नाम भी नहीं दे रहा हूं, सीक्रेट अलाउंस हो गया, ठीक है। एक दिन एक और है सेक्रेटरी, वैसे तो मैंने आपसे झूठ बोला था, एक और प्यारी सी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी नंबर 2, ठीक है। एक दिन मैंने उसको 20,000 रुपये पकड़ा दिए, उसने पूछा सर किस बात के, मैंने कहा आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए रखो 20,000, ये क्या है, हैप्पी अलाउंस। कहने का मतलब क्या है, उस पर फोकस करो। सेक्रेटरी से पहले बाहर निकलो, नहीं तो तुम लोग विजुअलाइज करने लग जाओगे एकदम, और मन तुम्हारा अजीब हो जाएगा एकदम 2 मिनट के लिए। एक हम तो रोके थे तुमको और तुम पता चला 2 घंटे के लिए वहीं पे फोकस कर रहे हो। मकसद क्या था इस पूरी बात से कि अलाउंस के नाम तो हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड है, अरे जिस मर्जी जिस बात का पैसा दो। क्या दुनिया का कोई भी कानून मुझे अपने एम्प्लॉय को पैसा देने से मना कर सकता है? नहीं।
मेरी जो मर्जी उस एम्प्लॉय को उतना पैसा दे और जिस नाम से चाहे उतना नाम दे। यानी अलाउंस होते कितने हैं? अनगिनत। इसकी कोई गिनती नहीं है, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 भी नहीं, अनगिनत अलाउंसेस हैं। राइट, हैप्पी अलाउंस कर दिया, सीक्रेट अलाउंस कर दिया, शूज अलाउंस कर दिया, स्पेक्स अलाउंस, जो मर्जी वो बोल दो। ठीक है, वो नाश्ता करके नहीं आया था तो ब्रेकफास्ट अलाउंस, खाना वो घर से नहीं ला पाया था तो लंच अलाउंस, राइट, ऑफिस से देर से गया तो हमने दे दिया डिनर अलाउंस। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ अलाउंसेस, राइट। सो तो आप कहेंगे सर इतना कैसे हम पढ़ेंगे कि इसमें एग्जाम थे क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ पढ़ेंगे क्या? आप हमारे साथ पढ़ेंगे एचआरए जो पढ़ चुके हैं, इंटरटेनमेंट जो पढ़ चुके हैं, ये आज पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और उसके बाद फुल्ली एग्जाम पढ़ेंगे। जो बच गया सारा का सारा वो क्या है? जो बच गया सारा का सारा वो है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम जो मर्जी जिस नाम से पैसा इंप्लॉय को दे देंगे, एग्जाम थोड़ी ना हो जाएगा। इनकम टैक्स कहता है सब टैक्सेबल है। तो बाकी आप ऐसे समझ लीजिए, आपने मेरे साथ जितने भी अलाउंस सुने होंगे वो कहीं ना कहीं होगा। और अगर वो अलाउंस आपने क्लास में नहीं सुना है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के भी कुछ नाम पढ़ेंगे हम, बस कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, जो जनरली दिए जाते हैं। और बाकी तो मेरी मर्जी ना, नाम कोई भी कुछ भी बना देगा, कोई भी नाम बना के कुछ भी बना के उठा दे, किसी को पकड़ा दे अलाउंसेस, तो वो टैक्सेबल थोड़ी ना हो जाएगा। अरे वो एग्जाम थोड़ी ना हो जाएगा, राइट। तो आप जितने भी अलाउंसेस के नाम कभी ना सुने हो और वो आपको एग्जाम में दिख जाए तो वो सारा क्या है? टैक्सेबल अलाउंसेस, राइट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा था, अलाउंसेस हुज एग्जेम्पशन डिपेंड्स ऑन एक्सपेंडिचर। व्हेन एग्जेम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉय, the following allowances are exempt under section 1014 to the extent the amount is utilized for the specified purpose for which the allowance is received। कहता है अलाउंस वहां तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा जहां तक वो उस पर्पस के लिए यूज होता है जिस पर्पस के लिए अलाउंस मिला था। मतलब उस पर्पस के लिए जितना खर्चा होता है वहां तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1014 इज द अमाउंट ऑफ अलाउंस, द अमाउंट ऑफ द अलाउंस, और ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये गलती से यार टाइप हो गया है। द अमाउंट ऑफ अलाउंस or the amount utilized for specific purpose, amount utilized for specific purpose for which the allowance is given, whichever is lower। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अलाउंस या फिर जितना पैसा मिला है, द अमाउंट ऑफ अलाउंस और द अमाउंट यूटिलाइज, मतलब अमाउंट ऑफ अलाउंस और द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरे में एक्सपेंडिचर है, विच एवर इज लोअर। तो ऑब्वियसली अलाउंस से ज़्यादा तो नहीं होगा ना, इसलिए ऐसा लिखा है। लेकिन आप हमेशा कहेंगे जितना एक्सपेंडिचर उतनी आपको एग्जेम्पशन। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन से अलाउंस आते हैं? देखिए, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस। किन किन अलाउंसेस में ऐसा होता है जितना खर्चा उतनी ही एग्जेम्पशन? कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ये याद कर लेना होगा आप। कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस या फिर उसी को कहा जाता है एकेडमिक अलाउंस, और यूनिफॉर्म अलाउंस। इसमें देखिए 3 अलाउंस आपको दिख रहा है, कन्वेंस और ट्रेवलिंग, ट्रांसफर। ये मोटा मोटी एक जैसा ही लगता है। और एक होता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इसमें नहीं है, ये रूल 2BB वाले में आएगा। लेकिन ये चारों अलाउंस एक ही जैसा लोगों को लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन चारों अलाउंस को एक बार आपके साथ अलग से डिस्कस कर लूं। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस और फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कन्वेंस, ट्रेवलिंग, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। जिसमें से ये 3 अलाउंस तो एक्सपेंडिचर बेस्ड है, इसमें एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन मिलता है। और ये रूल 2BB में आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2BB में आता है, यानी फिक्स्ड आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बेस्ड एग्जेम्पशन।
अब ये क्या चीज़ है? कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है? एम्प्लॉयर आपको ऑफिस के काम से विद इन द सिटी अगर कहीं भेजता है और आपको पैसा दे देता है कि ये लोग किराया मैनेज कर लेना है। जैसे एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि जाओ पीएफ ऑफिस में जाओ और ये फलाना डॉक्यूमेंट जमा कराओ, तो आपको भाड़े के लिए पैसा दे दिया 200 रुपये की, ये लो ठीक है, टेम्पो कर लेना, रिक्शा कर लेना और पहुंच जाना। तो अब इसमें क्या होता है, आपको 200 रुपये मिले, आपका खर्चा मान लीजिए भाड़े में लगा 180 रुपया, तो 180 रुपये एग्जेम्प्ट है, 20 रुपये टैक्सेबल है, राइट, क्योंकि आपको तो 200 रुपये मिले थे ना, तो आपका खर्चा कम लगा। या फिर आपने क्या किया, आपको बोला गया पीएफ ऑफिस चले जाना, आप ऑफिस के बाहर निकले और आपने लिफ्ट ले ली किसी से, आप तो फोकट में पहुंच गए पीएफ ऑफिस, ठीक है, तो आपका पैसा तो कुछ भी नहीं लगा। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, फिर 200 रुपये आपको मिला था, एक एक्सपेंडिचर आपका अंडा है 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जितना भी अलाउंस मिला था, एग्जेम्पशन निल हो जाएगी यहाँ पे। तो कन्वेंस होता है विद इन द सिटी, आपको कहीं भी जाने आने के लिए, ऑफिस के काम से जाने आने के लिए जो भाड़ा मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या है? अगर आपको शहर से बाहर इंप्लॉयर भेजता है, जैसे इंप्लॉयर आपको दिल्ली भेज रहा है, तो अब दिल्ली भेज रहा है, शहर से बाहर अगर आप जाते हो ऑफिस के काम के लिए, तो अब इसके लिए जो पैसा मिलता है वो कहलाता है ट्रेवलिंग, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। दिल्ली जाने के लिए एम्प्लॉयर ने आपको दिया 5,000 रुपया, आपकी फ्लाइट की टिकट हुई मान लीजिए 4,800 रुपये की, तो 200 रुपये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, 4,800 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि एम्प्लॉयर ने आपको वाराणसी टू दिल्ली जाने के लिए पैसा दिया, मान लेते हैं 15,000 रुपया, ठीक है, प्लस 5,000 रुपया दिया दिल्ली लोकल कन्वेंस का। लोकल में जो आप घूमोगे उसके लिए, ठीक है, कन्वेंस वर्ड यूज नहीं करें हम, बस लोकल दिल्ली के अंदर जाने आने के लिए 5,000 रुपये और दिया, ठीक है, टैक्सी फेयर दिया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये 5,000 रुपया तो ट्रेवलिंग अलाउंस होगा भाई, वाराणसी से दिल्ली जाने का। अब ये दिल्ली के अंदर लोकल ही घूमने का आपको दे रहा है 5,000 रुपये, ये क्या है, कन्वेंस अलाउंस है या ट्रेवलिंग अलाउंस है? ये कन्वेंस अलाउंस है। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, विद इन सिटी का मतलब जिस सिटी में आप जॉब कर रहे हो उसी सिटी के लिए नहीं है। जब भी आप विद इन द सिटी काम करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो लोकल सिटी के अंदर ट्रेवल करने के लिए जो भाड़ा मिलता है वो कन्वेंस अलाउंस होता है। आप अगर दिल्ली के लिए जा रहे हो तो इंप्लॉयर आपको 2 अलाउंस देगा, एक ट्रेवलिंग अलाउंस देगा और कन्वेंस अलाउंस भी देगा। दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली जाने के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस होगा, और विद इन दिल्ली जो आप ट्रेवल करोगे, ठीक है, विद इन दिल्ली सिटी आप जितना भी घूमोगे उसके लिए जो पैसा देगा वो कन्वेंस अलाउंस होगा। याद रहेगा आपको ये बात। जनरली लोग यही समझते हैं कि अच्छा हम तो बाहर जा रहे हैं ना, तो दिल्ली भी तो बाहर ही है, हमारी नौकरी के प्लेस से तो बाहर ही है, राइट, तो इसलिए वो भी ट्रेवलिंग होगा। नहीं, ये याद रखिएगा, विद इन सिटी कन्वेंस होता है, आप चाहे किसी भी शहर के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ये होता है ट्रेवलिंग। ट्रांसफर अलाउंस कब दिया जाता है आपको? अगर आपकी जॉब की लोकेशन चेंज की जा रही है, पहले आप ना दिल्ली में काम करते थे, अब आपको मुंबई भेजा जा रहा है, तो आप जब और आपकी जॉब लोकेशन ही चेंज हो रही है, अब आप मुंबई में काम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपना पूरा घरेलू सामान भी तो लेके जाएंगे, राइट, आप बीवी बच्चों को लेके जाएंगे, खुद जाएंगे, उसके लिए एम्प्लॉयर आपको देगा ट्रेवलिंग। और आप जो सामान लेके जाएंगे पूरा, अपना बोरिया बिस्तर सब बांध के, अपना बेड, अपना ड्रेसिंग टेबल, अपना डाइनिंग टेबल सब बांध बूंद के लेके जाएंगे ट्रक से, इसके लिए भी भाड़ा इंप्लॉयर देता है, उसे कहा जाता है ट्रांसफर अलाउंस, ठीक है, सामान ले जाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर अगर आपकी जॉब लोकेशन चेंज होती है तो आपको सामान ले जाने के लिए जो पैसा दिया जाता है इसे कहा जाता है ट्रांसफर अलाउंस, सामान ले जाने का भाड़ा। नाउ कमिंग टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस से पहले मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, कितने बच्चे बस से स्कूल जाते थे? बताइए, वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने बच्चे बस से स्कूल जाते थे? स्कूल या कॉलेज, आप कुछ भी बस से गए हैं, हो गया, आपने कर लिया,
तो आपने देखा होगा जो आपकी फी रिसिप्ट होती थी स्कूल की, उसमें लिखा होता था ट्यूशन फी, फिर नीचे लिखा होता था ट्रांसपोर्ट फी। या तो बस फी लिखा होता होगा या तो ट्रांसपोर्ट फी लिखा होता होगा। आपके स्कूल में भी जो बस के इंचार्ज होते होंगे उनको बोला जाता होगा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, ट्रांसपोर्ट फी बोलते थे। ये ट्रांसपोर्ट होता क्या है? जब आप रेगुलरली एक ही रूट पे ट्रेवल करते हैं, मतलब रोज यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां आएंगे, बस सेम रूट पे, फिर कल यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां वापस आएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां वापस आएंगे। अगर एक ही रूट पे आप रेगुलरली ट्रेवल करते हो तो इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जो आपको लगता है कि रोज जाना आना पड़ेगा? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही तो ट्रांसपोर्ट हुआ। जैसे स्कूल के टाइम में घर से स्कूल, स्कूल से घर, इसीलिए तो स्कूल वाले बोलते थे उसको ट्रांसपोर्ट फी, क्योंकि वो रोज एक ही जगह से आपको उठाते थे, एक ही जगह छोड़ते थे। क्या ऐसा होता था कि बस वाले को आप बोलते थे आज मैं वहां नहीं मिलूंगा, लौरा बीर पे आज मत आना, आज मलदैया आना, तो वहीं से आज बस पकड़ेंगे। और फिर स्कूल से उतरते समय कभी कहीं उतर जाते हो, कभी कहीं उतर जाते हो। नहीं, बस वाला रोज आपके घर से उठाएगा और घर लाके पटकेगा, स्कूल वाला, इसीलिए उसको बोलते थे ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे सेम रूट क्या होगा ऑफिस के रिस्पेक्ट में? घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो अगर इंप्लॉयर आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए पैसा देगा तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब आप कहोगे सर ये भी तो विद इन सिटी है। नहीं, अंतर है बेटा। विद इन सिटी सेम रूट हो गया रोज का, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? आपको ऑफिस के काम से शहर के अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, क्या ये ऑफिस का काम है कि पर्सनल काम है? पहले तो ये सोचिए हम लोग, ये काम है किसका? मेरा एम्प्लॉय का खुद का काम है या ऑफिस का काम है? वो ऑफिस जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, ये काम जो, ये भी तो एक काम हुआ, घर से ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से घर आना। ये एम्प्लॉय का काम है या ऑफिस का काम है? ये एम्प्लॉय का पर्सनल काम है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी ऑफिस टाइमिंग 9 बजे से 6 बजे तक है तो आप 9 बजे से 6 बजे ऑफिस के अंदर जितना काम करते हैं वो ऑफिशियल काम है। घर से ऑफिस जाना ऑफिस का काम नहीं होता। ठीक है। घर से ऑफिस जाना, इसका खर्चा भी किसका होना चाहिए? एम्प्लॉय का। ऑफिस से घर जाना, ये खर्चा किसका होना चाहिए? एम्प्लॉय का। ये एम्प्लॉय का काम है। ऑफिस को कोई मतलब नहीं है कि तुम कैसे आते हो कैसे नहीं आते हो। ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर इसके लिए भी पैसा दे दे तो इसे कहा जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? आप जब ऑफिस पहुंच जाते हो तो एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है कि ऑफिस के काम से यहां चले जाओ। एम्प्लॉय ने को नाश्ता मंगवाना है, ठीक है, कहीं दूर जाना है थोड़ा सा, तो आपको 200 रुपये दिया भाड़ा के लिए कि जाओ वहां से नाश्ता लेके आओ ऑफिस के लिए, तो ये 200 रुपये क्या है? कन्वेंस अलाउंस है। आई बात समझ में? तो ये चारों अलाउंसेस के डिफरेंस आपको समझ में आ गए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो यहाँ नहीं देखना होगा, वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं अब कन्वेंस अलाउंस। आपको समझ में आ गया, शहर के अंदर किसी भी काम से एम्प्लॉय को भेजा जाएगा, उसके लिए जो पैसे दिए जाएंगे कन्वेंस अलाउंस से, जितना खर्चा होगा वो एग्जाम बैलेंस टैक्सेबल। डेली अलाउंस क्या होता है? डेली अलाउंस क्या होता है? जब एम्प्लॉयर आपको शहर के बाहर भेजता है कहीं ऑफिस के काम से, मान लीजिए आप बनारस में जॉब कर रहे हो और आपको दिल्ली भेजा जा रहा है, तो तब जब आप बाहर जब जाते हो तो कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं बाहर जाने पे जो आप घर में होते तो नहीं होता। जैसे पता है, अगर हम घर में होते हैं ना तो कपड़े बीवी धो देती है तो उसके खर्चे नहीं लगते, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमको ड्राईक्लीन में कपड़े धुलवाने लगते, खर्चे लग जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमको चाय भी खरीद के पीनी पड़ती है, घर में तो बीवी चाय पिला देती है, फ्री में हो जाता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हैं जो बाहर हो जाते हैं, जो जनरली अगर हम घर में रहते तो उसके लिए पैसे खर्च नहीं होते। ठीक है। आप कहोगे सर बीवी भी तो घर में चाय बनाती है तो चाय पत्ती वगैरह के खर्चे लगते हैं, दैट्स इमटेरियल, वो छोटी सी बात है। कपड़े धोने में भी सरफ और साबुन तो लगता ही है, बट उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए जिसके लिए आप इमीडिएट पे कर रहे हो बाहर हो तो, और घर में होते हो तो नहीं लगता है। आप ऐसे समझिए जो रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे बाहर रहने पर लग जाते हैं, उन खर्चों के लिए एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है। कहता है तुम दिल्ली जा रहे हो, अच्छा ठीक है, तो हम तुमको भाड़े का पैसा तो देंगे, वहाँ लोकल जो घूमना है उसका पैसा तो हम देंगे ही, लेकिन तुम्हारा जो छोटा मोटा खर्चा लगेगा जिसके लिए तुम गिना नहीं सकते, सर सुबह ना 10 रुपये की चाय पिए थे, ठीक है, फिर सर आपको पता है वो कपड़ा गंदा हो गया था तो धुलवाए थे तो 40 रुपये उसका भी लग गया था। ये सब छोटी मोटी चीज़ें, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इसका 500 रुपया पर डे के हिसाब से रख लो। तो ये होता है डेली अलाउंस। आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ डेली अलाउंस? जब भी आप शहर के बाहर जाओगे ऑफिस के काम से तो आपको डेली का
एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर आपको दे देगा, उसी को कहा जाता है डेली अलाउंस, जिससे आप अपना छोटा मोटा खर्चा मीट आउट करते हो। ठीक है, तो इसमें भी जितना खर्चा लगा वो एग्जाम, बाकी टैक्सेबल हो गया। अब एम्प्लॉयर आपको डेली अलाउंस के नाम पे 500 रुपया दे दिया, 4 दिन के लिए बाहर गए थे 2000 रुपया, आपका खर्चा 20 रुपया हुआ है बस। ठीक है, तो भाई 20 रुपया अगर हुआ 2000 रुपये में, तो 18 कितना हो गया, 1980 रुपया आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस एक शहर से दूसरे शहर, तो इसमें फ्लाइट का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा ये आता है। ट्रांसफ़र अलाउंस, आपकी जॉब लोकेशन चेंज की जा रही है, ठीक है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो पूरा ट्रक से ले जा रहे हो अपना पूरा सामान, उसके लिए जो भाड़ा मिला है वो ट्रांसफ़र अलाउंस है। मान लो एम्प्लॉयर ने तो आपको 10,000 रुपया लमसम में पकड़ा दिया, लो सारा सामान लेके चले जाना, आपका भाड़ा लगा 8,200 रुपया, तो 1,800 रुपया आपका टैक्सेबल हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस, अब ये क्या होता है? देखिए, दो चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले समझिए, हेल्पर और सर्वेंट, इन दोनों में अंतर होता है। हेल्पर और सर्वेंट, हेल्पर वो स्टाफ होता है जो आपके ऑफिस के काम में आपकी मदद करता है, सर्वेंट वो होता है जो आपके घरेलू काम में आपकी मदद करता है। मतलब अगर मेरा कोई आदमी है जो मेरे ऑफिस के काम में मेरी मदद करेगा, ठीक है, मैंने ऑफिस के काम के लिए उसको यहाँ भेजा वहाँ भेजा, वो ये सब काम करता है, तो वो कहलाएगा मेरा हेल्पर। ठीक है, एक बंदा है जो मेरी बीवी के साथ घर में सब्जियां कटवाता है, ठीक है, तो पता है वो कौन है? वो है सर्वेंट, राइट। एम्प्लॉयर तो सर्वेंट अलाउंस भी देता है, हेल्पर अलाउंस भी देता है। हाँ, बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं, कहते हैं कि बीवी तुम्हारी घर में अकेले काम करती है, बड़ा तकलीफ होता है हमको। अरे बीवी मेरी, ये तकलीफ एम्प्लॉयर को हो रहा है। ठीक है, कहता है ये लोग 5,000 रुपये महीना, ठीक है, घर में एक डोमेस्टिक सर्वेंट रख दो, भाई बीवी की मदद करेगा तुम्हारी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सर्वेंट अलाउंस। हेल्पर अलाउंस क्या है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो रिलायंस फाइनेंस में काम करता है, एकदम फैक्ट आपको बता रहा हूँ, एकदम एक्चुअल कहानी। ठीक है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसका काम क्या है मैं बताऊं, जो भी क्लाइंट कंपनी को अप्रोच करता है लोन लेने के लिए, तो इसका काम होता है ना उसकी पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना। ठीक है, जितने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह लोन लेने के लिए, जिसको वो गिरवी रखेगा, फिर वो अपनी इनकम रिटर्न्स वगैरह उसमें डालता है कि भाई हम इतना कमाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो सारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी होती है उसको। ठीक है, कि सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न उसने जो सबमिट किया है कहीं ऐसा तो नहीं एडिटेड PDF है, ठीक है, वो एक्चुअल में वही रिटर्न फाइल हुई है कि नहीं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको वेरीफाई कराना। ठीक है, उसने बताया कि मेरे पास ये एसेट है, प्रॉपर्टीज है, तो जाके फिजिकली वेरीफाई करना, चेक करना, ये सारा काम उसका है। ठीक है, तब वो अपनी उस पर सिग्नेचर करता है कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तब कंपनी उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजती है लोन प्रोसेसिंग के लिए। तो ये उसका काम है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे फील्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको डिपार्टमेंट जाके वेरीफाई कराना है। क्लाइंट भी अच्छा बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं ये सब, ठीक है, 100 करोड़ का 500 करोड़ रुपए का लोन ले रहे होते हैं, तो वो सब ऐसा नहीं होता है कि वो क्लाइंट आप ऑफिस आके बार बार डॉक्यूमेंट्स देता है। ठीक है, वो खुद ही फ़ोन करता है, जो मेरा फ्रेंड है ना CA, वो बोलता है कि क्लाइंट का फ़ोन आता है, कहता है आइए और ये वाले डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। ठीक है, तो अब क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिन भर बैठ के फील्ड में बाइक लेके घूमेगा क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए? तो कंपनी उसकी क्या करती है, उसको बोलती है 30,000 रुपये हम तुमको हर महीने देंगे। उसने बताया मुझे कि उसको 30,000 रुपये हेल्पर अलाउंस मिलता है, अमाउंट भी एकदम परफेक्ट है, हेल्पर अलाउंस मिलता है। और कंपनी ने उसको बोला हुआ है कि तुम 2 लड़कों को अपने अंडर रख लो, तुम मार्केट से कोई भी 2 लड़का लेके अपने अंडर में रख लो, वो तुम्हारे आदमी है। कंपनी कह रही है वो रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय तुम हो, तुमको उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीने है, उसको 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, ये उसकी सैलरी हो गई। और 30,000 रुपया कंपनी उसको और देती है कि 2 लड़कों को रख लो 15-15 हज़ार रुपए के आसपास में, और इनको दौड़ाया करो बाहर। मतलब जब भी तुमको कॉल आए कि डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लो, तो तुम मत दौड़ के भाग जाओ यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इज्जत से रहो कंपनी में। ठीक है, तुम अपने अंडर 2 आदमी रख लो। कंपनी कह रही है इससे हमको मतलब नहीं, हम 30,000 रुपया दे रहे हैं, तुम रखोगे, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, कंपनी खुद क्यों नहीं रख लेती है? कंपनी कह रही है बड़ी फजियत होती है यार, PF जमा करेंगे हम, उसका ग्रेचुटी करेंगे, ESI कराएंगे, कितनी टेंशन है, कौन अपने यहाँ रखेगा?
ठीक है, तुम रखो इसको, ठीक है, तुमको हम 30,000 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, अब वो रखे चाहे ना रखे, ये किस पे डिपेंड करता है? वो मेरे दोस्त पे, वो चाहे तो रखे, नहीं तो मत रखे। कंपनी उसको 30,000 रुपये दे देती है, उसको लगता है कि नहीं हम खुद ही दौड़ सकते हैं, तो खुद ही दौड़ जाता है हर जगह, वो नहीं रखेगा। मैंने उससे पूछा कि यार तुम क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैंने 2 आदमी रखे हुए हैं और दोनों 25,000 रुपये के हैं। हमने कहा अरे यार तुम कहीं इतना खर्चा कर रहे हो, 50,000 तुमको 30,000 कंपनी दे रही है। कह रहा है नहीं, एक्चुअली हमने स्मार्ट बंदों को रखा हुआ है, वो बहुत जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाते हैं, स्मार्ट है, 4 काम मेरा भी कर डालते हैं उसमें, ठीक है, डॉक्यूमेंट समझते भी है, वेरिफिकेशन भी करा लाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में खुद से जा सकते हैं वो, और इससे लोन की जो प्रोसेसिंग है वो फास्टर होती है, तो इससे मेरा अप्रेजल होता है और हमको जल्दी जल्दी क्या मिल रही है? प्रमोशंस मिल रही है, क्योंकि हमारा काम जल्दी हो जा रहा है दूसरों के कंपैरिजन में। ये भी सही है, यानी उसको 30,000 मिलता है, उसका खर्चा ही लेकिन 50,000 है, लेकिन एग्जेम्पशन कितनी मिलती होगी? 30,000। 30,000 में से 50,000 खर्चा किया तो भी एग्जेम्पशन 30,000। अच्छा, मान लीजिए अगर वो एक ही आदमी रखा होता, वो भी 15,000 का, तो 30,000 में से 15,000 एग्जेम्प्ट हो जाता, 15,000 टैक्सेबल हो जाता। ये होता है हेल्पर अलाउंस। सबको समझ में आ गया होगा? अच्छा, यहां हेल्पर अलाउंस की बात हो रही है, इसकी बात हुई नहीं है, मैं ये काट देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी नोट कर लियो और आप कहोगे सर सर्वेंट अलाउंस की भी बात कर रहे थे। नहीं, सर्वेंट अलाउंस यहां पे नहीं आता, हेल्पर अलाउंस यहां पे आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स रिसर्च अलाउंस या एकेडमिक अलाउंस। अब ये रिसर्च क्या चीज है और कंपनी क्यों पैसा दे रही है? एक एम्प्लॉय है जो मोबाइल कंपनी में काम करता है, ठीक है, लेकिन वो पर्सनली ना इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसको डाटा कलेक्शन की बड़ी आदत है, हर समय रिसर्च वर्क कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी डाटा रिसर्च करता है, कभी स्टैटिस्टिकल कुछ रिसर्च करने लगता है, उसको बड़ा आनंद आता है ये सब चीज़ों में। तो वो एम्प्लॉय क्या कर रहा था, ऐसे तो कंपनी में जॉब करता है, लेकिन शाम को बैठ के ये सब काम करता है, सर्वे वगैरह कराता है, जिसमें कोई भी मॉडल पे ना वो फीडबैक लेता है कि ये मॉडल जो मोबाइल का है 20,000 रुपए का, इसमें क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी, ठीक है, इनमें से कौन कौन से टॉप 10 फीचर्स हैं जो आप मोबाइल के यूज करते हैं। तो पता है वो बहुत इस तरीके की एनालिसिस करता है बैठ के कि ये फीचर हैं जो कंपनी मोबाइल में देती है लेकिन इसका कोई प्रयोग नहीं करता, ये फीचर है जिनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, बस कैमरे में 2 मेगापिक्सल का भी अंतर हो तो लोगों का डिसीजन बदल जाता है, लेकिन फलानी वाली फीचर जो कंपनी देती भी है लोग यूज भी नहीं करते उसको। तो इस तरीके के वो डाटा बनाता है। तो एक दिन कंपनी को पता चला कि ऐसा कुछ काम मेरा एम्प्लॉय करता है, तो कंपनी ने उस एम्प्लॉय को बुलाया और कहा कि ये जो तुम रिसर्च कर रहे हो उसको जारी रखो, इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो भी पैसा हम देंगे, लो 25,000 रुपए महीने तुम हमसे तनख्वाह के अलावा लिया करो और ये रिसर्च करो, ये रिसर्च अब कंपनी की है, इसकी रिपोर्ट तुम कंपनी को दोगे। तो भाई उसको तो वो तो शौक से करता था, उसको कौन सी फैक्ट्री खोलनी है मोबाइल बनाने की, ठीक है, वो तो उसका आनंद था। अब वो कंपनी के लिए वो रिसर्च करने लग गया है, 25,000 रुपये महीना भी मिल रहा है, तो अब रिसर्च में वो जितना पैसा लगाएगा, जितना खर्चा करेगा सर्वे वगैरह करने के लिए या डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये होता है रिसर्च या एकेडमिक अलाउंस। रिसर्च भी कहते हैं इसको, एकेडमिक भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय ना कंपनी के काम से रिलेटेड कुछ रिसर्च वर्क वगैरह कर रहा होता है तो फिर कंपनी उसको पैसा देने लग जाती है, कहती है लो भाई ये तुम करो और ये कंपनी का रिपोर्ट रहेगा, ठीक है। और वो तो बेसिकली आउट ऑफ इंटरेस्ट करता है, ठीक है, या अपनी कोई रिसर्च कर रहा है, अपनी कोई पढ़ाई कर रहा है आगे के लिए, तो उसके लिए कर रहा है, लेकिन भाई कंपनी को लगता है कि भाई ये डाटा मेरे लिए भी यूजफुल है, तो कंपनी फाइनेंस कर देती है उस रिसर्च को और उसे देने लग जाती है रिसर्च अलाउंस, राइट। यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है? देखिए यूनिफॉर्म जो होता है ना वो ब्लू कॉलर इंप्लॉइज में चलता है जनरली, ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में व्हाइट कॉलर इंप्लॉइज में भी यूनिफॉर्म का सिस्टम है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी का ये नियम हो कि आपको सेम ड्रेस, जब सभी इंप्लॉय के लिए सेम ड्रेस हो, यूनिफॉर्मिटी इन ड्रेस हो, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म वर्ड कहते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसा। व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन ड्रेस देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अब देखिए ये यूनिफॉर्म के लिए कंपनीज पैसा देती है आपको, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म पहले से कंपनी का डिसाइडेड होता है कि हमारा यूनिफॉर्म क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी का यूनिफॉर्म है मान लीजिए वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, तो कंपनी पैसा देती है आपको कि आप व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट आप अपने लिए परचेज कर लीजिए, इसके लिए ये लीजिए 4,000 रुपये, तो दिस इज यूनिफॉर्म अलाउंस, राइट। अच्छा एक बात और समझनी होगी आपको, कंपनी आपको 4,000 रुपया दे दे और कहे कि अपने लिए कोई भी ड्रेस खरीद लो, तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ही नहीं कंपनी का।
तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, पहले तो ये क्लियर हो कि कंपनी का एक यूनिफॉर्म है। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या शर्ट और पैंट ही होता है? नहीं, आजकल देखिए मैं आपको बताऊं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं आजकल देखिए, तो टी शर्ट और जीन्स ये उनके यूनिफॉर्म बन गए हैं, राइट। व्हाइट टी शर्ट ब्लैक जीन्स, व्हाइट टी शर्ट ब्लू जीन्स। तो अगर कंपनी आपको पैसा देती है व्हाइट टी शर्ट ब्लू जीन्स के लिए, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म अलाउंस है अगर यही यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म है ही नहीं और कंपनी एक आपको पैसा देती है कि आप एक टी शर्ट और जीन्स खरीद लो, देन इट इज नॉट यूनिफॉर्म अलाउंस, तो वो एक ड्रेस अलाउंस हो गया, ठीक है। अब उसका क्या होगा? तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया हमें, राइट। यूनिफॉर्म अलाउंस के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन है, जितना पैसा आपका यूनिफॉर्म में खर्च होगा उतना आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखिए ये तो बात हो गई कि पैसा मिलने की अलाउंसेस किसको मिलते हैं। कि आपको लगता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब कहीं काम करेंगे तो उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा? नहीं, ये यूनिफॉर्म अलाउंस ना ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, प्यून वगैरह इन सबको दी जाती है, ठीक है। जो महंगी सैलरी पे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनसे तो उल्टे अगर यूनिफॉर्म होता है ना, तो कंपनी क्या करती है मैं आपको बताऊँ। एक मेरा फ्रेंड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, वो टाटा में काम कर रहा है, ठीक है। उनके यहाँ क्या होता है, ये जो शर्ट होती है ना, शर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो पॉकेट होता है, उस पॉकेट पे एक स्ट्रिप, ये पॉकेट है पूरा, तो इस पे एक स्ट्रिप लगी रहती है और इसी स्ट्रिप पे लिखा होता है टाटा, ठीक है। ये वाइट कलर की शर्ट होती है और कंपनी क्या करती है, उनके यहाँ भी यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये शर्ट पहननी होती है। तो वो मेरा फ्रेंड बता रहा था कि वो कंपनी क्या करती है, हर महीने की नहीं, हर अल्टरनेट महीने की सैलरी में से 2,000 रुपये काट लेती है और 2,000 रुपये का एक वाउचर मिल जाता है उसको, शर्ट वाउचर, ठीक है। और हर अल्टरनेट महीना, मतलब अप्रैल में अगर काट लिया है 2,000 रुपया, तो फिर मई छोड़ के जून में फिर 2,000 रुपये कट जाएगा। एक वाउचर मिल जाता है और सैलरी बैलेंस पैसा सैलरी का मिल जाता है और एक वाउचर पकड़ा दिया जाता है और इस वाउचर से जाके आपको शर्ट खरीदनी पड़ेगी। मतलब ये तो पैसा काट लेते हैं। और ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज है जिनकी तनख्वाह कम है, उनको तो फ्री में कपड़ा मिलता है या तो कपड़े के लिए पैसा मिल जाता है, अलग से मिलता है उनको। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अलाउंसेस नहीं मिलेगा। आप लोगों का अगर कंपनी में यूनिफॉर्म का सिस्टम होगा तो बल्कि इनफैक्ट पैसा काट लिया जाएगा आपका, राइट। तो जिनको अलाउंस मिलता है उनके लिए हम लोग को बात समझनी थी कि जितना पैसा मिलता है वो एग्जाम, जितना पैसा मिलता है उसमें से जितना खर्च कर दिए इन यूनिफॉर्म्स को खरीदने में, वो एग्जाम बैलेंस टैक्सेबल। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, दिया हुआ है आपकी बुक में ही। अच्छा, आप लोग जो क्लासेस कर रहे हो, आपके पास ये रेफरेंस मटेरियल तो है ना? देखिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं बस इसको ऑर्डिनरली जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल गई है तो आप ऐसे मत समझिएगा कि दिस हैज़ गॉट एन लोअर वैल्यू, राइट। ये 100% कोर्स करा रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टिव पढ़ाई आपको करा रहे हैं। तो आपके पास रेफरेंस मटेरियल तो है ना जिससे हम पढ़ाते हैं, ये क्लासेस ले रहे हैं। देख लीजिए, जनरली टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मुझे लगता है कि अगर आपने ई बुक ले रखा है तो आपको डिफ़िकल्टी होती होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि आप पहले लेक्चर देखोगे फिर रेफरेंस मटेरियल को चेक करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें बुक्स में ही हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है, लिखने की ज़रूरत होती है। तो मेरा ऐसा मानना है, देखिए ये बाकी आप खुद से स्वयं डिसीजन लेंगे इसका कि व्हाट यू हैव टू डू, बट मैं चाहता यही हूँ कि आप सबके पास प्रिंटेड मटेरियल होनी चाहिए बुक की, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सके, देख सके। देखिए वर्ड बाय वर्ड मैं आपको पढ़ाता हूँ बुक से रेफर करके, तो आपके सामने भी जब ये मटेरियल होगा ना तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। एंड अगर आप मैनेज कर पाते हैं ई बुक से, इट्स वेल एंड गुड। आप बिना बुक एंड ई बुक के भी मैनेज कर लेते हैं, देन इट्स मोर देन वंडरफुल, राइट। अच्छा, अलाउंस का नाम क्या है, अमाउंट ऑफ अलाउंस कितना मिला है, कितना आपने खर्चा किया है, ठीक है, ये फिर कितना चार्जेबल टू टैक्स होगा। कन्वेंस अलाउंस का 25,000 रुपये मिला, 23,000 खर्चा किए तो 2,000 टैक्सेबल। ट्रैवलिंग अलाउंस का 15,000 मिला, 18,000 खर्चा कर दिए तो कोई बात नहीं, 15,000 एग्जेम्प्ट होगा और नील हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्सेबल नील हो जाएगा। ट्रांसफर अलाउंस 20,000 मिला, 18,000 खर्चा किए तो 2,000 टैक्सेबल। हेल्पर अलाउंस 60,000 मिला, 45,000 खर्चा किए 15,000 टैक्सेबल। रिसर्च अलाउंस 50,000 मिला, 45,000 खर्चा किए 5,000 टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 मिला, 12,000 खर्चा कर दिए तो 12,000 खर्चा कर दिए तो भी एग्जाम 10,000 होगा, इसलिए टैक्सेबल नील हो जाएगा, ठीक है। तो बस याद रखना है, ये लिस्ट आपको पूरी तरीके से याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से अलाउंसेस है जिसमें खर्चे जितने अमाउंट की डिडक्शन होती है। कन्वेंस अलाउंस,
daily allowance, traveling, transfer, helper, research and uniform allowance. So this was all about today's class. आज की क्लास में आपने उन allowances को देखा जहां पे exemption is equal to expenditure. We'll stop here.